वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के आगे की वीडियो देखेंगे। अब तक हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिया था, तो आज उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्लियर है। चलिए, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आप लोगों ने देख लिया होगा किसे कहते हैं, क्या होता है। इससे पहले भी एसोसिएटिव आया होगा। वहाँ पे क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर्स होते हैं ए बी सी, इस तरह से कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए को बी के साथ पहले ऑपरेट करते हैं, फिर सी के साथ ऑपरेट करते हैं। तो जो रिजल्ट आता है उसको नोट करते हैं, फिर क्या करते हैं हम बी सी को एक दूसरे के साथ ऑपरेट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। डैट मीन्स जो भी आंसर आए, दोनों आंसर अगर सेम होते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो ए बी सी नंबर्स हैं वो एसोसिएटिव लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम हम मैट्रिक्स के लिए चेक करेंगे। फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी वी हैव ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ठीक है, कहने का मतलब है कि ए में बी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, फिर किस में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें सी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो वो हमेशा इक्वल होगा ए इंटू बी का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हम सी के साथ, फिर लास्ट में किसके साथ कर रहे हैं, हम ए के साथ। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो दोनों क्या होगा, आपका सेम होगा। लेकिन ये तभी होगा वेन एवर बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी इज डिफाइंड। इक्वालिटी इज डिफाइंड मतलब आपने इक्वल मैट्रिसेस वाला डेफिनेशन पढ़ लिया है, उस डेफिनेशन को फॉलो करें ये रूल, और मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है उसका भी रूल फॉलो करें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको बताया गया था कि पहले आपके जो भी मैट्रिक्स होते हैं उसके नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते, इस लॉ को हम चेक नहीं कर सकते। तो यही लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इज डिफाइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, फॉर 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। कहने का मतलब ए को क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके पास, ए को बी के पास मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ए सी के पास चला गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी आ गया। क्लियर है। अगर हमारे पास ए प्लस बी इंटू सी लिखा होगा तो सी को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए और बी दोनों के पास। क्लियर है ये। तो इसी लॉ को क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स होता है एक ऐसा एलिमेंट, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, मैट्रिक्स के, किसी भी मैट्रिक्स के साथ, तो वही मुझे क्या देगा, फिर से मैट्रिक्स देगा। जैसे हम आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें वो क्या देगा, एक्स ही देगा। तो इससे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। सेम यहां पर भी यही है कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं कैपिटल ए का, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होंगे और वो भी कितने होंगे, आपके 1 होंगे, और बाकी सब एलिमेंट क्या होते हैं, हमारे 0 होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में आपका मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का अगर हम क्या लेंगे, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तो इस तरह से कि ये लॉ क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो इस वाले मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम A इज इक्वल टू ले लें 2 3 1 5 और इसके जगह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ ले, सेम ऑर्डर, ये 2 क्रॉस 2 का है, सेम ऑर्डर का ले 1 0 0 1, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं AI। ठीक, तो ए का क्या है 2 3 1 5 और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहा है आई, दैट इज 1 0 0 1। तो मल्टीप्लिकेशन आपको बताया गया होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0। क्लियर है। चलिए अब सेकेंड रो, अब फर्स्ट रो का आप किसके साथ करेंगे, सेकेंड कॉलम के साथ, तो क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। ठीक, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0। नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 0
प्लस 5 इंटू 1, तो क्या आएगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस 0, तो ये आएगा हमारा 2, ये आएगा हमारा 3, ये हमारा 1 इंटू 1 1 और ये 0 हो जाएगा, तो 1 आएगा, और ये कितना आएगा हमारा 5। ठीक है, ये कितना आएगा हमारा 1 0 0 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 दैट इज 5। तो ये देखिए फिर से वही मैट्रिक्स मिल गया 2 3 1 5 दैट इज ए। तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, आई को इधर से पहले से ऑपरेट कर दें तो तब भी क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूर मिलेगा, इस तरह से कि ए आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए इज इक्वल टू ए होगा। क्लियर है ये? चलिए नोट कुछ देख लेते हैं, नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, तो देखिएगा, नॉन कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मीन्स होता है कि अगर दो नंबर आपके पास है ए बी, इस तरह से कि ए को बी के साथ ऑपरेट करे और बी को ए के साथ ऑपरेट करे, तो दोनों आपके रिजल्ट क्या है, सेम आएंगे। तो हम कह सकते हैं इसको कम्यूटेटिव लॉ क्या कर रहे हैं, ये दोनों नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन यहां पे लिखा है नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसका मतलब ये हो गया नॉन कम्यूटेटिव मीन्स सबको समझ में आ रहा है, कम्यूटेटिव मीन्स जो इस लॉ को क्या करे, फॉलो करे, और नॉन कम्यूटेटिव मीन्स इस लॉ को क्या करे, फॉलो ना करे। तो यही लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस such that AB and BA are both defined, but it is not necessary that AB is equal to BA। कहने का मतलब हो गया कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है इस तरह से कि इन दोनों AB और BA को अगर हम डिफाइन कर सकते हो, तब भी जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। ये इट इज नॉट नेसेसरली दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लिए हैं ए बी इस तरह से कि ए बी अगर फाइंड कर ले हम, तो ए बी कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 का 0 में होगा क्या देगा, 0 देगा, और 0 में 1 का देगा क्या देगा, 0 देगा। क्लियर हो गया? चलिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ 1 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1, 0 का 0 के साथ 0 देगा। ठीक, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो 0 का 0 दैट इज 0 हो जाएगा, और -1 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। ठीक, अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 0 का 0 का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज 1 आएगा, और -1 का 0 करेंगे तब भी क्या आएगा, 0, और इसका सम क्या होगा, 0। ये किसकी वैल्यू है, ए बी। अब बी ए फाइंड कर लेते हैं, बी ए के लिए सबसे पहले बी ए मैं लिख लेता हूं, बी की वैल्यू है 0 1 1 0, और ए की वैल्यू कितनी है 1 0 0 -1। अब फाइंड कर लीजिए, तो यहां पर होगा फर्स्ट रो का अगर फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं तो 0 इंटू 1 दैट इज 0, प्लस 1 इंटू 0 0 आएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आपका आएगा 0 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 दैट इज -1। अब क्या होगा, 1 का इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। ठीक, अब सेकेंड कॉलम का सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 0 माइनस 0 में -1 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 0, तो ये आएगा 0। ठीक, इसकी वैल्यू हो गई 0 -1 1 और ये 0। क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? यहाँ पे देखिए ये आया है 0 1 -1 0, और यहाँ पे क्या आया है 0 -1 1 0। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, बी ए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी अगर आपका ए इंटू बी और बी इंटू ए डिफाइंड हो तो जरूरी नहीं है ये दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। ठीक, लेकिन अगला नोट हमारा क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। This does not means that AB is not equal to BA for every pair of matrices A and B। ठीक है, कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो कि हमारे पास AB जो हो वो इक्वल ना हो किसके, BA के। ये जरूरी नहीं है, कुछ एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं जो क्या होगा, AB इज इक्वल टू BA हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाए तो ये क्या होता है, नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है किसमें, मैट्रिसेस में। ठीक है, तो यहां पे देखिए कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है। इफ A इज इक्वल टू 1 0 0 2 एंड B इज इक्वल टू 3 0 4 0 4, ठीक है, देन AB इज इक्वल टू BA, दोनों सेम होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं
देखिए अगर ए बी की वैल्यू फाइंड किया जाए तो ए का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ होगा तो 3 इंटू 1 3 और 0 इंटू 0 0 आएगा। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ होगा तो 1 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 4 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। ठीक, अब क्या होगा, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 0 0 होगा प्लस 2 इंटू 0 0 आएगा। ठीक, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 2 इंटू 4 कितना होगा 8। क्लियर हो गया। अगर बी ए की वैल्यू निकाला जाए तो सबसे पहले अब बी का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, ए के साथ। ये ए बी है, ठीक है, इसको हटा के मैं अलग से लिख दे रहा हूं बी ए। तो बी 3 0 0 4 और क्या आएगा ए की वैल्यू 1 0 0 2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा तो 3 देगा और ये 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 में होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लिकेशन 0 में होगा 0 देगा और 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा 0 देगा। क्लियर है। 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा तो 0 होगा और 4 का मल्टीप्लिकेशन 0 में होगा तो 0 देगा। ठीक, 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 0 4 2 8। तो क्या देख रहे हैं, दोनों आपके मैट्रिक्सेस क्या आ गए, इक्वल आ गए। दैट मीन्स इस केस में आपका ए बी इज इक्वल टू क्या है, आपका बी ए। तो ये जरूरी नहीं है, इस नोट में यही बताया गया है कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक केस में ए बी इज नॉट इक्वल टू क्या हो, बी ए। कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल सकते हैं। तो कौन से एग्जाम्पल मिलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिसेस मींस डायगोनल मैट्रिसेस मतलब जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं और बाकी सब एलिमेंट क्या होते हैं आपके जीरो। जैसे ये वाला एग्जांपल लिख रहा हूं 1 2 3, बाकी सब क्या है जीरो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं और बाकी सब एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो, सिर्फ डायगोनल को छोड़ के, तो हम कह सकते हैं ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑफ द सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। कहने का मतलब सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स ये लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को कब होल्ड करता है, तो ये इसका आंसर होगा केवल और केवल उस समय जब आपके मैट्रिक्सेस कौन से हो, मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्सेस हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए अगला पॉइंट जो है, थर्ड नोट है, जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। कहने का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि अगर जीरो मैट्रिक्स है एज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मैट्रिक्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि बचपन से हम लोगों को पढ़ाया गया है कि अगर a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होता है, दैट मीन्स प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो इसमें से कम एक एलिमेंट क्या होगा, हमारा जीरो होगा। दैट मीन्स a इक्वल टू जीरो होगा और b इज इक्वल टू जीरो, दोनों में से एक नंबर क्या होगा, जीरो। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसा पॉसिबल नहीं है, तो पर देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज जीरो मैट्रिक्स, it is not necessarily that one of the matrices is a zero matrix। कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट तो हमारा टू मैट्रिक्स का जीरो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई भी एक भी मैट्रिक्स क्या हो, हमारा जीरो मैट्रिक्स हो। कैसे पॉसिबल है, आइए देखते हैं। देखिए ये आपका क्या जीरो मैट्रिक्स है, क्या सभी एलिमेंट जीरो है, नहीं। क्या ये सभी एलिमेंट जीरो है, नहीं। तो देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या जीरो आता है, ए बी फाइंड करते हैं। तो यहां पे देखिए 0 -1 0 2, दूसरा है हमारा 3 5 0 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको बताया गया होगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 3 इंटू 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0 -1 इंटू 0। क्लियर है ये। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 0। ठीक, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम तो 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। ठीक, अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या जीरो आता है। तो यहां पे देखिए 3 इंटू 0 0 -1 इंटू 0 0, दैट इज जीरो रिजल्टेंट। फिर यहां पे क्या होगा, 5 इंटू 0 तो 0 आएगा, प्लस -1 इंटू 0 दैट इज रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। यहां पे भी देखिए जीरो का मल्टीप्लीकेशन, यहां पे भी 0 और प्लस करेंगे तो 0 आएगा, यहां पे भी क्या है, 0 आएगा। कहने का मतलब है
कि मैट्रिक्स हमारे जीरो नहीं थे, लेकिन रिजल्ट क्या आया, हमारा जीरो मैट्रिक्स आया। तो यही बोला जा रहा है कि ये आपका जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो। हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, नॉन जीरो होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट हमारा क्या है, हमारा जीरो आए। ठीक है, अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। ठीक है, थैंक यू।